अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, घरों में इंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ले लिए हैं। हमने नज़रिए के माखज़, नज़रिए की अहमियत और जो हमारा इंट्रोडक्शन था लेक्चर का, वहाँ से नज़रिए के जो डेफिनेशन है वो भी कर ली। आज जो हम हैं वो करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 बातें हैं जो कि रिपीट होकर लिखी गई हैं। आपने बड़े गौर से लेक्चर को सुनना है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये बड़ी जो जैसे कह लें ये नज़रिया मफ़हूम का, नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम का हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको यूँ फ़ील होगा कि ये ऑलरेडी बातें हमें पता हैं और वो हम करते आ रहे हैं और करते हैं, कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता। तो मैं आपको बताता हूँ इस लेक्चर में क्या है। कहता है पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलकत है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा हयात पर इस्तवार की गई। हमने शुरू से पढ़ा कि पाकिस्तान की बुनियाद एक नज़रिए पर थी, वो नज़रिया क्या था? फ़लसफ़ा दीन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो नज़रिया क्या है? फ़लसफ़ा दीन था। तो इससे साबित हुआ कि जो पाकिस्तान के नज़रिए के असास है वो क्या है? दीन इस्लाम है। और पाकिस्तान की सरज़मीन पर वो कह रहा है दीन इस्लाम का ही नफाज है, ठीक है। जब से पाकिस्तान बना है या फिर जब से पाक ज़मीन बनी है तब से ही दीन इस्लाम का नफाज है, ठीक है। तो वो कहता है दीन इस्लाम ही वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान की तहरीक को मुतहर्रिक किया और पाकिस्तान बनने की वजह बनी, ठीक है। फिर उसने बताया छोटी सी बात, नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया हयात को हम मानी करार दिया जाता है। नज़रिया पाकिस्तान, इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान भी क्या है कि हमने जो हमारी ज़िंदगी है वो दीन इस्लाम पर गुज़रे, और जो नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात है वो भी क्या है कि जो हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें। तो इसलिए उसने कहा कि ये दोनों हम मानी है, ठीक है। तो आगे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है वो हमें बहुत पता है, हम इसके बारे में ही बात करते हैं। वो कहता है जो बरसगीर है, बरसगीर में जो है मुसलमानों की हुकूमत बहुत सदियों तक रही, ठीक है। वहाँ पे हम लोग वही आम बातें, हम लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक है। वहाँ पे हमारी हुकूमत थी। फिर क्या हुआ, वही पुरानी बात कि अंग्रेज़ आए, उनका राज कायम हुआ, तो फिर वो जो आज़ादाना हैसियत थी उनको नुकसान पहुँचा, ठीक है। फिर गैर मुसलमानों का इक़्तिदार आ गया, मुसलमान मजबूर हो गए, उनके महकूम हो गए, ठीक है। उनकी बात मानना उनकी मजबूरी हो गई। तो फिर जब अंग्रेज़ों ने अपना राज ख़त्म करना चाहा, जब हमने थोड़ी सी तकदो की, थोड़ी सी कोशिश की, तो फिर क्या हुआ, फिर एक और नई मुसीबत का सामना आ गया कि बरसगीर पर हिंदू अक्सरियत की हुकूमत थी, और फिर उन्हें ये डर था मुसलमानों को कि अगर अंग्रेज़ चले जाएं तो ये हुकूमत हिंदुओं को ना दे दें, और इस तरह एक ग़ुलामी से निकलकर दूसरी ग़ुलामी में ना चले जाएं, यानी कि अंग्रेज़ों की आर्जी ग़ुलामी से निकलकर दायमी ग़ुलामी की तरफ ना चले जाएं। तो फिर क्या हुआ, इस मरहले में हमारे काम कौन आया? सर सैयद अहमद ख़ान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल और दूसरे अकाबरीन ने मुसलमानों को इकट्ठा किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और आज़ादी के लिए कोशिशें की, और इन्हीं की वजह से हम आज आज़ाद मुल्क हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी, आपने घबराना नहीं है, इनको सुनना है और वही जो रूटीन बातें हैं उनको लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो, आपको परेशानी हो, आपने लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।